नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या। और बच्चों, हम लोग क्लास 12 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं। हमारा जो है प्रश्नावली 3.4 है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट थे, जितने भी थ्योरी थे, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था और क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग 5 के आगे क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 6 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 6 से शुरू करते हैं। तो ये 5 तक हो गया था पिछले क्लास में हम लोगों का। आज हम लोग 6 से शुरू करेंगे। तो क्या कह रहा है कि हमको ये एक आव्यूह है, इसका ना व्युत्क्रम निकालना है अपने। ठीक है, क्या करना है? व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं। माना a इक्वल्स टू 2 है, 5 है, 1 है और 3 है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसका प्रारंभिक रूपांतरण का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते थे? रो वाला या कॉलम वाला, पंक्ति वाला या स्तंभ वाला। तो चूंकि हम लोग पंक्ति से ही कर लेते हैं, कि पंक्ति से कहने का मतलब होगा, हमेशा याद रखना, क्योंकि a बराबर क्या हो जाएगा, हमको क्या करना है? a बराबर आई ए करना, आई ए, क्योंकि पंक्ति से कर रहे हैं तो ये वाला आई पहले लगेगा। अगर स्तंभ से करने का मन होता तो आई को हम लोग क्या करते हैं? बाहर बाद में लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया हमारा? ये देखो क्या है हमारे पास, 2, 5, 1 और 3। ठीक है, और आई क्या है हमारे पास? 1, 0, 0, 1 और 1। ठीक है, अच्छा अब क्या ध्यान में रखना है बच्चों, कि इस चीज को हमको आई बनाना है। आई कहने का मतलब ये 1 हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए और 1 हो जाए। ठीक है, तो देखो 2 1 कैसे बनेगा? तो इसमें 1 अगर घटा दें तो रो 1 में रो 2 को घटा दे तो ये 1 बन जाएगा। तो कर लेते हैं हम लोग। तो क्या है? R1 मतलब रो 1, रो 1 माइनस रो 2 घटा दिए। तो देखो अब क्या बन गया हमारे पास? रो 1 में रो 2 घटाओगे तो 2 में 1 गया, क्या बचा? 1। 5 में 3 गया, क्या बचा? 2। अब यहां बचा 1, यहां बचा 3। ठीक है, बराबर R1 में R2 घटाओ, 1 में 0 गया 1, 0 में 1 गया -1, 0 और 1। ये हमारा क्या है? A है। ठीक है, ये हमारा क्या है? A है। अच्छा अब चलो देखो ध्यान से, दूसरा काम क्या करना है अपने को? इस चीज को 0 बनाना है। हमेशा एक एक अवयव को पकड़ो, एक एक एलिमेंट को पकड़ो। तो हमको इसको 0 बनाना है तो क्या करें? R2 में R1 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग कर लेंगे क्या? R2 माइनस R1 कर लेते हैं हम लोग यहां से। तो R2 माइनस R1, तो R1 जैसा का तैसा, 1 2। ठीक है, और R2 माइनस R1 करेंगे तो 1 में 1 गया, क्या बचा? 0 बचा। 3 में 2 गया, क्या बचा? 1 बचा। और यहां देखो क्या है हमारा, R1 में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो R1 1 माइनस 1 लिख देते हैं R2 माइनस R1, तो 0 माइनस 1 क्या हो गया? -1। 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये क्या हमारा? A है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या करना है बच्चों, इसको 0 बनाना है। तो क्यों ना हम इसको 2 से गुना कर दें R2 को और R1 में घटा दें। तो यहां पर क्या कर लेंगे? R1 माइनस 2R2। हर हाल में हमको इसको आई बनाना है, और जब आई बन जाएगा तो अपने आप हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या हो रहा है हमारे पास, 1 1 माइनस 2 गुना 0 तो 0, 1 माइनस 0 1 ही हो गया। 2 माइनस 2 ये क्या हो गया? 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 आ गया। और यहां देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 1 और 2 कितना आ गया बच्चों? 3, और -1 माइनस 2 दूनी 4, तो ये आ गया -5, और ये आ गया मेरा -1 और 2। ठीक है, -1 और 2, और ये हमारा क्या है? A है। देखो आ गया ना, इसको आई, और ये B बन गया, ये A बन गया। अगर जैसा ही ये आई आया तो ये वाला चीज जो है A का इनवर्स हो जाएगा। तो यहां से हमारा जो आ रहा है A इनवर्स जो है वो क्या है? 3 -5 -1 और 2, और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया। तो जल्दी से इसको लिख लो। लिख लो इसको जल्दी से। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 7। 7 देखो क्या है, 3 1 5 2। तो हल करते हैं हम लोग यहां से। हल, माना कि ए बराबर है हमारे पास है 3 1 5 2। 3 1 5 2 जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं। हर बार रो से बना रहे थे, इस बार कॉलम से बना देते हैं। ठीक है, कॉलम से भी बना सकते हो। तो हम लोग कॉलम के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ए बराबर ए आई, ए बराबर ए आई, कॉलम के लिए आई को बाद में करना है। ठीक है, और अब देखना है यहां पर, अब जो हम लोग जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, प्रारंभिक रूपांतरण लगाएंगे, वो सारा का सारा कॉलम वाला लगेगा। ठीक है, जब रो वाला लिखते हैं तो सारा का सारा रो वाला लगाते हैं, जब कॉलम वाला लिखते हैं तो सारा का सारा कॉलम वाला लगाते हैं। तो यहां से ए हो गया हमारे पास क्या, 3 1 5 2, और यहां से हमारे पास ए को छोड़ दो, ए और आई कर लो 1 0 0 1। ठीक है, और अब हमको क्या करना है बच्चों, इसको आई बनाना है कॉलम लगा के। ये 1, ये 0, ये 1, ये 0। तो साफ साफ दिख रहा है, इसको 1 कर लेते हैं हम लोग। तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, देखो C2 में 2 से गुना करके घटा देते हैं। तो C1 माइनस 2C2। ठीक है, C1 माइनस 2C2। तो जैसे C2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ गया। देखो यहां से कितना आ रहा है, ये हो गया हमारा 1। और देखो यहाँ पे इसको करेंगे 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, कितना बचा 1, 1 और 2 आ रहा है। और यहां से ए हो, और यहां से देखो C1 माइनस 2C2 1 आ रहा है, 0 माइनस 2 आ रहा है, 0 और 1 आ रहा है। ऐसा हो गया हमारा। ठीक है, अब अगला देखो क्या हो रहा है हमारा, इसको बेटा 0 करना है और इसको 1 करना है, इसको भी 0 करना है। तो पहले इसको 1 कर लेते हैं। तो अभी C2 में C1 को घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा हमारा। ठीक है, C2 में C1 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। क्या यहां पर कर लेंगे, C2 माइनस C1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ रहा है 1 C1 में तो कुछ नहीं, C2 में 1 में 1 घटा 0 बचा, 2 में 1 घटा 1 बचा। ठीक है भाई, और यहां भी ए लगा दो और यहां से कर लो, क्या आ रहा है हमारा। अब देखो यहां से C2 में C1, तो C1 तो जैसा का तैसा 1 माइनस 2 ले लो। अब इसमें C2 माइनस C1, 0 माइनस 1 करोगे तो माइनस 1, 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 1 2 कितना आ गया 3। ठीक है भाई, अच्छा अब देखो क्या करना है, इसको 0 करना है। फिर C1 में C2 घटा दो, C1 माइनस C2, इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो रहा है हमारा, 1, इसमें घटाएंगे 0 0 1, और यहां क्या हो रहा है हमारा, C1 में C2। ठीक है, ये ए है, और 1 में 1 घटाओ 2 आ रहा है, -2 -3 -5 आ रहा है, -1 और 3 आ रहा है। समझ में आया बात। तो ये हो गया हमारा, देखो आई आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ए इनवर्स बराबर बी। तो ये हो गया तुम्हारा ए इनवर्स बराबर बी। तो इस बार हम लोग ए इनवर्स बराबर बी, बी कहने का मतलब ये वाला चीज 2 -1 -5 और 3। तो ये हम लोगों ने कॉलम से बना लिया। ठीक है, तो पहले हम लोग रो से बना रहे थे, अब ये वाला हम लोगों ने क्या किया, कॉलम से बना लिया। तो लिख लो, ये उत्तर हो गया हमारा। चलो जल्दी से इसको भी लिख लो, हल कर लो इसको जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ठीक है, तो देखो यहां से इसको भी हल करते हैं। तो जैसे चाहो वैसे बना सकते हो हल। माना कि रो से चाहो रो से, कॉलम से चाहो तो कॉलम से। माना कि ए बराबर, इसको ए ले लेते हैं, 4 5 3 और 4। ठीक है, 4 5 3 और 4 है ना। अच्छा अब देखो थोड़ा ध्यान से, 4 5 3 4 आ रहा है, और क्या देखना है यहाँ पे कि हम लोग इसको चाहे तो रो से भी बना सकते हैं और चाहे तो क्या कर सकते हैं, कॉलम से भी बना सकते हैं। तो चलो कॉलम से ही बनाते हैं। सिंस ए बराबर ए आई, याद रखना कॉलम से बनाने के लिए आई को बाद में लिखना है और रो से बनाने के लिए आई को क्या करना है, पहले लिखना है। ठीक है, याद रखना। क्यों, क्योंकि कॉलम जो कभी भी 2 मैट्रिक्स अगर गुना होता है ना, तो पहला वाले का रो यूज होता है, दूसरे वाले का कॉलम यूज होता है। तो अगर हमको रो बदलना है तो आई को पहले रख लेंगे, अगर कॉलम बदलना है तो आई को बाद में रख लेंगे। दोनों ही हाल में क्या होगा हमारा, ए इक्वल टू ए आई लिखो तब भी ए ही आता है, आई ए लिखो तब भी क्या आता है, ए ही आता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, तो यहां से क्या हो रहा है हमारे पास जो ए है
4, 5, 3 और 4। बस एक बात का याद रखना है कि अगर हम लोग रो वाला यूज करेंगे तो हमेशा रो वाला ही करते रहेंगे, अगर कॉलम वाला करेंगे तो कॉलम वाला ही करेंगे। ऐसा नहीं कि एक रो लगा दिए फिर कॉलम लगा दिया, ऐसा नहीं, जो होगा एक साथ होगा। ये हो गया हमारा 1 0 0 1। अच्छा ना, हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है। तो देखो तो क्या हमको लग रहा है, ये 4 में 5 करेंगे -1 हो जाएगा। अगर हम इसको उठा के इधर कर लें 5 और इसको उठा के इधर कर लें 4, तो 5 - 4 1 हो जाएगा। वो हमारे लिए आसान होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को आपस में अदली बदली कर दे रहे हैं। तो C1 इंटरचेंज, अदली बदली कर रहे हैं, ये वाला चिन्ह से अदली बदली। C1 कहां बन गया C2 और C2 क्या बन गया C1। ये हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन है, प्रारंभिक संक्रियाएं हैं। तो अभी ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 3 और यहाँ पर A, क्योंकि जो यहाँ पे लगेगा ना वही इस I के साथ भी लगेगा। तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा 0 1 1 और 0, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो तो अब देखो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास। अब क्या कर लें, इसको 1 बनाना है, C1 में C2 घटा देते हैं। तो C1 देखो C1 माइनस C2, C1 में C2 घटा दिए, तो घटा दिए तो देखो क्या आ रहा है हमारा। 5 में 4 गया, क्या बच रहा है 1 बच रहा है। 4 में 3 गया, क्या बच रहा है 1 बच रहा है। और यहाँ क्या बचा 4 और यहाँ क्या बचा 3। ये है हमारे पास A। यहाँ भी वही कर दो, C1 में C2 0 - 1 क्या हो रहा है -1 हो रहा है। 1 - 0 क्या हो रहा है 1 हो रहा है और 1 और 0 हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है भाई, अब इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाना है तो क्या करें, इसको 0 बनाना है, इसको 4 से गुना करके इसमें घटा देते हैं। तो क्या करना है C2 - 4 C1, तो ये 0 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, C2 - 4 C1। चलो बनाते हैं, क्या बन रहा है 1 1, 4 में 4 घट गया 0 बचा, 3 में 4 घट गया -1 बचा। ठीक है भाई, और यहाँ पर A देखो पहला तो -1 1 है और देखो यहाँ पर 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो 4 1 हो गया 5, 0 - 4 तो यहाँ हो गया -4। अब देखो भाई इसको 0 बनाना है तो C2 को इसमें जोड़ दो C1 में, तो C1 C2 जुड़ के क्या ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे कर लेंगे C1 प्लस C2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 0 0 -1 और A आ गया। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, इस दोनों को जोड़ो तो ये आ रहा है 4, इस दोनों को जोड़ो ये आ रहा है -3, ये आ रहा है 5, ये आ रहा है -4। अब क्या है, सारा चीज तो हो गया हम लोगों का, बस एक छोटी सी चीज बच गई, क्या ये माइनस में आ गया, इसको प्लस में करना है। कैसे प्लस में करेंगे, तो क्यों ना C2 को हम लोग -C2 कर दें, C2 को क्या कर दें -C2 कर दें। तो क्या आ जाएगा, जैसे ही C2 को -C2 करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1 0 0 1, ये हो गया। यहाँ आया A और यहाँ पर क्या है तुम्हारा 4 -3 और माइनस से गुना करेंगे तो -5 और 4 आ जाएगा, हो गया ये तुम्हारा। तो यहाँ से A इनवर्स जो हमारे पास है वो हो गया हमारा 4 -3 -5 और 4, और यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया, तो ये हमारा उत्तर था। प्रश्न संख्या ये 8 थी। चलो लिख लो जल्दी से प्रश्न संख्या 8। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखो प्रश्न संख्या 9 में क्या है हमारे पास 3 10 2 7। तो हल करते हैं हम लोग। माना कि A बराबर 3 10 2 7। ठीक है, 3 10 2 7। चलो इस वाले को भी हम लोग क्या कॉलम से ही बना लेते हैं, स्तंभ से ही बना लेते हैं, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग पंक्ति से बनाएंगे, तो फिर उससे क्या होगा पंक्ति स्तंभ। कभी कभी क्या होता है ना, प्रश्न में बोल देता है कि पंक्ति का प्रारंभिक रूपांतरण लगाएं या फिर स्तंभ का प्रारंभिक रूपांतरण लगाएं। तो जब बोल देगा तो आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो अपने मन से कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो चूंकि हमको क्योंकि स्तंभ का लगाना है कॉलम का लगाना है, तो A पहले I बाद में। ठीक है, A पहले और I बाद में। तो यहां से क्या हो गया, A के बारे में देखो तो क्या है हमारे पास 3 10 2 7 और A हमारे पास, A को तो छोड़ देंगे ऐसे ही, A हमारे पास ऐसे ही रह गया।
आई है 1001। ठीक है भाई, ऐसा हो गया हमारा। अच्छा अब देखो यहां से क्या हो रहा है, हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है। तो अगर इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, तो 10 में 9 घटा के 1 बनाया जा सकता है। तो हम ना अदली बदली कर लेते हैं। तो C1 इंटरचेंज C2, C1 को हम लोग C2 के साथ अदली बदली कर सकते हैं। अच्छा वही अगर रो वाला लगाते हैं ना तो आसान होता ना, 3 में 2 घट जाता, 1 आ जाता। तो यहाँ पर रो वाला से करते तो वो ज्यादा आसान होता। तो ये ना बनाते बनाते खुद समझ में आने लगेगा कि हम कैसे बनाए तो हमारे लिए आसान होगा। तो C1 को, लेकिन बन सबसे सकता है। तो C1 में C2 को तो 10 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, बराबर A, और आपस में अदली बदली कर लो। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, 1 हो गया, और ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, इसको 1 बनाना है ना। तो क्या करेंगे, C1 माइनस 3C2, C1 माइनस 3C2 कर दिए हम लोग। तो यहां से क्या हो रहा है, C1 क्या है हमारा 10, 10 में 9 घटा क्या बचा 1, 7 में 6 घटा क्या बचा 1, 3 और 2, यहां 3 है, यहां 2 है। ठीक है, और यहां पर आ रहा है हमारा क्या A, और यहां भी हम लोग लगा लेते हैं C1 0 माइनस 3, तो -3 आ रहा है, और 1 माइनस 0 तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है 1 और 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसा हो गया हमारा। हो गया हमारा C1 माइनस 3C2। अब देखो क्या इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, C2 माइनस 3C1 है ना, 3 में 3 घटा 0 आ जाएगा। तो ये देखो यहां से हो रहा है हमारा 1 1, 3 में 3 गया 0, 2 में 3 गया -1, 2 में 3 गया -1, और यहाँ A है हमारे पास, और C1 तो -3 1 हो रहा है। अब क्या हो रहा है, 1 माइनस माइनस प्लस 9 तो हो गया 10, 0 -3 तो हो गया -3, ऐसा आ गया। अच्छा अब देखो क्या करना है, इस चीज को 0 बनाना है, इस दोनों को जोड़ दो, C1 प्लस C2 दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 1, ये 0 0 -1, और यहाँ A है, और यहाँ पे भी जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -2, 10 और -3, ऐसा हो गया हमारा। अच्छा अब देखो क्या करना है, ये तो 0 ठीक है, ये -1, इसको 1 बनाना है, तो C2 को माइनस से गुना कर दो, -C2। तो जैसे ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, और इधर भी हो जाएगा वही C2 में माइनस से गुना, तो 7 -2 -10, और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया ना, यहां से ये आ गया। तो यहां से A इनवर्स जो हमारे पास है वो A इनवर्स है 7 -10 -2 और 3। तो ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 9। तो जल्दी से इसको भी बना लो आप लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न 10 पर। 10 नंबर देखो क्या है हमारे पास, 3 -4 -1 और 2। तो हल कर लेते हैं हम लोग। माना कि A बराबर जो हमारे पास है 3 -1 -4 और 2, -4 और 2, ऐसा है 3 -1 -4 और 2। ठीक है बच्चों, अच्छा रो से ही बना लेते हैं जैसे मन करे वैसे, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, इसको 1 बनाना जो है 2 से गुना करके, इसको 2 से गुना करके जोड़ देंगे तो 1 आसानी से बन जाएगा। तो कॉलम से ही बना लो। ठीक है, इस तरह से देख के कि 2 से गुना करके अगर घट जोड़ देंगे तो एक कॉलम से ही बना लेते हैं। तो हम लोग क्योंकि कॉलम से बनाना है, A बराबर AI कर लेते हैं। तो यहां से क्या आ गया, A है हमारे पास 3 -1 -4 2 बराबर A है, और I हमारे पास है 3 -1 -4 और 2, ऐसा है। अब देखो बात, हमको इसको 1 बनाना है तो क्या करें, C1 प्लस 2C2, तो क्या आ जाएगा यहां से देखो तो ध्यान से, 3 -2 1 आ गया, -4 + 4 0 आ गया,
ये -1 और ये क्या रहा, 2 रहा। ठीक है बच्चों, -1 और ये क्या रहा, 2 रहा। अच्छा, तो यहां से देखो क्या आ रहा है हमारा, ए C1 प्लस 3, देखो 3 है, प्लस माइनस -2, 3 में 2 गया, क्या बचा, 1 बचा, -4 और -4 और +4। यहाँ पे क्या आई है ना भाई, ये तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमसे गलती हो गई, आई ना होगा ये तो, आई कहने का मतलब ये है 1001। ठीक है, तो 1 अब प्लस 2 गुना 0 1 आ गया, और फिर C1 है तो 0 + 2 तो 2 आ जाएगा, और 0 1 ये आ गया। ठीक, अब अगला इसको 0 बनाना है, तो इस दोनों को जोड़ लेते हैं, C2 को C1 के साथ जोड़ते हैं, C2 प्लस C1। ठीक है, C2 प्लस C1। तो अब देखो यहां से क्या आ रहा है, C1 तो जैसा का जैसा 10, C2 प्लस C1, इसको इसके साथ जोड़ो, -1 + 1 तो ये हो जाएगा 0, और 2 जोड़ 0 करो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, और C1 में तो कुछ नहीं, 1 2 ही रहेगा, C2 में जोड़ लेते हैं, 1 जोड़ 0 1 और 2 1 क्या हो गया, 3, ऐसा हो गया। अच्छा, अब देखो तो क्या आ रहा है भाई, हमको इसको क्या करना चाहिए, 1 बनाना है, तो C2 को 2 से भाग दे दो, तो यहाँ पे C2 1/2 C2 कर लेते हैं, C2 को 1/2 कर लेते हैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास, 1 0 0 1, और यहाँ आ रहा है A, और यहाँ पर आ गया 1 2, और 1/2 से गुना करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये भी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो गया हमारे पास। तो यहां से देखो तो A इनवर्स क्या हो गया, दिस इंप्लाइज A इनवर्स जो है वो हमारा 1 2 1/2 3/2, तो ये हमारा उत्तर है। कर लो इसको नोट, जल्दी से लिख लो इसको, ये हमारा 10 नंबर प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 11 नंबर दे, हल क्या है हमारा, माना कि A बराबर 2 - 6 1 - 2, 2 - 6 1 - 2 है। अब समझो यहां से, क्योंकि A बराबर IA हमारे पास है, A बराबर IA हमारे पास है, तो यहां से देख लो, इसमें से क्या, हाँ IA कर लेते हैं, इसमें इसको घटाएंगे तो आसान हो जाएगा ना 1 लाना, तो IA रो से ही बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या कर लेते हैं, A क्या है हमारे पास, 2 - 6 1 - 2, आई हमारे पास 1 0 0 1, और साथ में है 1। तो जैसे मन करे वैसे बनाओ, हम लोग यहाँ पर रो से बना रहे हैं, इसको 1 बनाना, इसमें इसको घटा दो, तो क्या हो जाएगा, R1 -R2 घटा दिए, तो क्या आ गया, R1 -R2 हमारे पास, 2 में 1 गया, 1 बचा, -6 माइनस माइनस +2 तो -4 बचा, 1 बचा और -2 बचा, और यहाँ पे R1 में R2 गया, 1 - 0 1 आ गया, 0 - 1 -1 आ गया, 0 और क्या आ गया, 1 आ गया। चलो भाई दूसरा काम, इसको 0 बनाते हैं, तो ये 0 कैसे होगा, R2 में R1 घटा दो, तो ये 0 हो जाएगा, R2 -R1 कर लेते हैं, R2 - R1, R1 तो जैसा का तैसा है, 1 - 4, देखो 2 1 - 1 क्या आया, 0, और -2 माइनस माइनस +4, -2 + 4 क्या आया, 2, -2 + 4 क्या आया, 2। ठीक है भाई, अच्छा अब देखो यहां से क्या आ रहा है, R2 - R1, तो 1 - 1 R2 - 1 0 - 1 क्या हो गया, -1, और 1 माइनस माइनस +1 ये क्या हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर A हमारे पास है। अब इसको 0 बनाना है, -4 है, नीचे 2 है, इसको 2 से गुना करके जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 -2R2, R1 + 2R2, क्योंकि 2 दूनी 4 जुड़ के हो जाएगा 0 हमारा। तो देखो यहां से क्या आ रहा है, ध्यान दो, तो यहां से क्या है, 1 1 आया, -4 + 4 0 आ गया, 0 आ गया, और ये 2 आ गया। ठीक है, और इक्वल टू क्या आ रहा है, R1 1 - 2, तो -1 आ रहा है,
-1 + 4 तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और -1 और 2 आ रहा है। ठीक है बच्चों ये। और अब देखो तो ध्यान से क्या आ रहा है, इसको 1 बनाना है, तो R2 को 2 से 1/2 से गुना कर दो, तो R2 1/2 R2, R2 1/2 R2, तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ से 1 0 0 1, और यहाँ आ रहा है -1 3, और -1/2 1, और ये आया A। अब A इनवर्स हो गया ये वाला, तो यहाँ से कर लो, तो A इनवर्स क्या आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है -1 3 -1/2 और साथ में 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, -1 3 -1/2 और 1, ये हमारा 11 नंबर है। कर लो जल्दी से, इसको लिख लो। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 पे। ठीक है 12, देखो 12 क्या है तुम्हारा हल, माना कि a बराबर 6 -3 -2 और 1, किसी से निकालने का कोशिश करो, रो से या कॉलम से। तो चूंकि a बराबर आई ए, तो यहां से क्या करेंगे, 6 -3 -2 1 बराबर आई 1 0 0 1, और यहां हो गया a। अब देखो यहां से एक बात ध्यान दो, जैसे ही इसको 3 से गुना करके इसमें जोड़ेंगे ना, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी रो का हर एक अवयव 0 हो जाए, या किसी भी कॉलम का हर एक अवयव 0 हो जाए, इसका इनवर्स निकालना संभव नहीं है। ठीक है, कभी भी इसको नहीं बनाया जा सकता है आई। तो यहां पर अगर हम लोग अप्लाई कर लें क्या, कि R1 + 3R2, R1 + 3R2, तो देखो यहाँ पे R1 है 6, प्लस माइनस -3 दूनी 6, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, है ना, -3 + 3 0, -2 1, और यहाँ पे कर लो तो ये क्या हो रहा है 1 और 3 0 1। तो जब भी हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह का आ जाए, कोई पूरा का पूरा एक रो शून्य हो जाए, या पूरा का पूरा एक कॉलम शून्य हो जाए, तो फिर हम लोग कह देंगे कि ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहां LHS के R1 का सभी अवयव शून्य है, सभी अवयव शून्य है ना। अतः ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं है। ठीक है, ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब भी ऐसा आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 13 में देखो हल, माना कि a बराबर 2 -3 -1 2 है, 2 -3 -1 और 2 है। तो देखो तो क्या हो रहा है, 2 में इसको जोड़ दे तो 1 आ जाएगा, तो रो से बनाना हमको ज्यादा आसान लग रहा है। तो चूंकि a बराबर आई ए ढूंढ लेंगे, जिससे हमको ज्यादा आसान बनाना होगा उसी से बनाएंगे, रो से ज्यादा आसान होगा रो से बनाएंगे, कॉलम से ज्यादा आसान होगा तो कॉलम से बनाएंगे। तो यहां से क्या हो रहा है, 2 -3 -1 2, और ये आई है हमारे पास 1 0 0 1, और ये हमारा ए है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ए है। तो अब चलो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, कि इसको 1 बनाना है, तो R1 + R2 कर लो, तो 2 - 1 तो 1 आ जाएगा। तो क्या आ गया यहां से हमारा 1, -3 + 2, ये -1 हो गया, -1 और ये हो गया 2। अभी इसको R1 + R2 करो, तो 1 1 0 1 ऐसा आ रहा है।
अब हमको इसको जीरो करना है R2 में, तो R2 प्लस R1 कर लो। तो R2 प्लस R1, R2 प्लस R1, ठीक है, R2 प्लस R1 कर लीजिए। तो क्या आ रहा है, R1 तो जैसा का तैसा। अब R2 प्लस R1 ये रहा 0, और 2 माइनस 1 ये रहा 1, और ये क्या है हमारे पास, R1 तो जैसा का तैसा, R2 प्लस R1 तो 0 प्लस 1 1, और 1 1 क्या हो गया 2, यहाँ आ गया 1। अब देखो इसको ना 0 बनाना है, तो फिर से कर लेंगे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहां से अब क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 1 माइनस 1 प्लस 1 0 0 1 ऐसा आ गया। और यहाँ पे R1 प्लस R2 2 3 1 और 2 और 1, सॉरी। तो यहां से क्या आ रहा है हमको, I इक्वस टू बी आ गया, तो A इक्वस टू ए इनवर्स इक्वस टू बी हो जाएगा। बी कहने का मतलब 2 3 1 और 2, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 14, हल। माना कि a बराबर 2 1 4 2, 2 1 4 2, ठीक है। तो चूंकि a बराबर कुछ भी कर लो I a, है ना, या ए आई कॉलम से कर लेते हैं ना, कॉलम से कर लेते हैं इसको, ए आई कर लेते हैं। क्यों, देखो यहाँ 2 है, इससे गुना करेंगे यहाँ पे, तो यहां भी देखो क्या है बच्चों, ये ए है हमारा 2 1 4 2, और ए है, और आई हमारे पास है 2 4 1 2। अब ध्यान दो यहां पर क्या, सॉरी, ये तो हमको आई ना 1 0 करना है ना, देखो 1 0 0 1 1 0 0 1 ऐसा। अब ध्यान दो, अगर इसको 2 से गुना करके इसमें घटा दें तो ये भी 0 आ जाएगा। 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 4 गया, ये भी 0 हो जाएगा। तो C1 माइनस 2C2, C1 माइनस 2C2, तो क्या आ रहा है यहां से, देखो तो 2 में 2 गया 0, 4 में 4 गया 0, 1 और 2, और यहां से A है C1 1, तो ये 1 रहा, 0 माइनस 2 माइनस 2 रहा, और ये रहा 0 और 1। ठीक है भाई, ऐसा हो गया। तो साफ दिख रहा है कि यहां C1 LHS में C1 के सभी अवयव शून्य हैं, सभी अवयव शून्य है, अतः ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है। समझ में आया बात। तो 14 में भी ये आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, एक रो से बना के दिखा दिया, एक कॉलम से बना के दिखा दिया, है ना। तो इससे क्या हो गया कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका अच्छा हो गया होगा। चलो जल्दी से लिख लो इसको। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो 15। अब देखो 3/3 का आ गया, है ना। तो 3/3 का बड़ा होगा, क्यों, कि 2/2 में 4 ही एलिमेंट होता है, 3/3 में 9 एलिमेंट है, तो 9 को सजाना है हमको। ठीक है बच्चों, तो चलो थोड़ा सा छोटा लिखेंगे और कोशिश करेंगे यहां पर करने का। तो चलो हल। माना कि a बराबर 2 माइनस 3 3, 2 2 और 3 3 माइनस 2 2। चाहो तो रो से बना लो, चाहो तो कॉलम से, जिससे मन करे वैसे बनाओ। ठीक है, तो चलो रो से ही बनाते हैं। तो चूंकि a इक्वस टू आई ए, तो इसीलिए a के जगह लिखेंगे 2 माइनस 3 3, 2 2
3, 3 माइनस 2 2। याद रखना, हमेशा कोशिश करना कि इसमें जो है एक भी गलती ना हो, नहीं तो इतना बड़ा होता है, बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा। 2 माइनस 3 3, 2 2 3, 3 माइनस 2 2 इक्वल टू आई हो गया हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम लोग यहाँ ए, तो जो जो अप्लाई हम लोग यहाँ करेंगे वही वही सेम अप्लाई यहाँ होगा। हमको इसको बच्चों एक बनाना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक तो नहीं बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में अदली बदली कर लेंगे। C1 को डाल देंगे C3 पर, C3 को डाल देंगे C1 पे, तो एक बनाना आसान हो जाएगा। एक एक करके बनाएंगे, तो R1 रो को, है ना, इस रो को R3 में और R3 को R1 में, तो R1 चेंज टू R3, R1 चेंज टू R3, R3 के साथ बदली कर लेंगे। तो क्या हो रहा है हमारा, देखो तो ध्यान से, 3 माइनस 2 2 2 2 3, और ये नीचे आ जाएगा, तो 2 माइनस 3 और 3, तो क्या हुआ, R1 जो था R3 में चला गया, जो R1 था R3 में, जो R3 में था R1 में आ गया। तो यहां भी वही काम करना होगा, जो R1 है R3 में जाएगा, तो 0 0 1, और R3 R1 में 0 1 0 और 1 0 0, और ये रहा हमारा ए। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। अब अगला, अभी हमको इसको 1 बनाना है, तो R1 में R3 सीधे घटा देते हैं, R1 में R3 घटा देते हैं, तो R1 माइनस R3, तो जैसे ही घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो तो ध्यान से, 3 में 2 गया, क्या बचा 1, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3, ये भी हो गया 1, 2 में 3 गया, क्या बचा -1। ठीक है, अब ये हमारा 2 2 3 2 माइनस 3 3। ठीक है, और यहां पर भी R1 में R3 घटाओ, 0 माइनस 1 क्या हो गया -1, 0 माइनस 0 क्या हो गया 0, 1 माइनस 0 क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या है हमारा 0 1 0 और 1 0 0, और ये हमारे पास है ए। ठीक है भाई, अब दूसरा देखो क्या करना है हमको, इसको 0 करना है, इसको क्या करना है 0 करना है, तो क्या करें हम, इसमें इसको घटा दें, 2 है, इस 2 में इसको घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हमको बस ये देखना है कि ये बस 0 हो जाए, बाकी और क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं, और जो बन गया उसको बिगड़ने नहीं देंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, R2 माइनस R3, देखो अब हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान दो, 1 1 माइनस 1, 2 में 2 गया 0 बचा, 2 माइनस माइनस प्लस 3, तो यहाँ 5 आ गया, 3 में 3 गया, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है भाई, 3 में 3 गया, वो भी हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब यहां पर आ रहा है 2 माइनस 3 और 3। ठीक है, 2 माइनस 3 और 3। अच्छा, अभी देख लो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, ऐसे, ये यहां पर अब हमारे पास -1 0 1। अच्छा देखो यहाँ पे R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 0 में 0 गया 0, 1 0 0, ये रहा हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इसको 0 बनाना है, क्या करें, R1 में 2 से गुना करके R3 में घटा देंगे, तो ये 2 में 2 घट के 0 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1 कर दिए हम लोग, तो क्या आ रहा है हमारा 1 1 माइनस 1 0 5 0, और 2 में 2 गया, क्या बचा 0, अब -3 -2 या -3 अब -2, ये हो गया -5, और 3 माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया 5, और यहाँ क्या आ रहा है हमारा -1 0 1 -1 1 0, क्योंकि हमारा बदल रहा है R3 में, R3 माइनस 2R1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 3 आ गया, 0 माइनस 0 तो 0 रह गया, 0 माइनस 2 ये -2, और ये आ गया ए। ठीक है बच्चों, अच्छा अब क्या करना है अपने को, इसको 1 बना ले, इसको 1 बना ले तो आसान हो जाएगा, तो यहाँ पर R2 को जो है वो गुना कर देते हैं हम लोग 1/5 R2 से, और R3 को भी गुना कर देते हैं 1/5 R3 से, तो ये सब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ रहा है हमारे पास 1 1 माइनस 1, 5 से करेंगे तो 0 1 0, 1/5 से इसको करेंगे तो 0 -1, और ये रहा 0 1 रहा ना, ये रहा 1। ठीक है भाई, अच्छा अब यहां भी कर लेते हैं हम लोग, -1 0 1,
1/5 से इसको गुना करो तो -1/5, 1/5 0, और यहां पर आ रहा है हमारा 3/5 0 और -2/5, ये रहा, ये 0 है, -2/5 और ये रहा a। ठीक है बच्चों, ऐसा। तो अब देखो क्या करना है, अब इसको 0 बनाना है, इसको पहले 0 बना, अच्छा इसको 0, इस दोनों को 0 बनाना है, इस दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2 दोनों जोड़ो। तो जैसे ही R1 प्लस R2 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 0 क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 0 1 हो गया, -1 R1 प्लस R3 करेंगे भाई, R1 प्लस R3 -1 और -1 तो ये 0, -1 प्लस 1 ये 0, तो 0 1 0 0 -1 1 ऐसा आ रहा है। यहां भी R1 प्लस R3 कर लो, इसको इसके साथ जोड़ो तो -1 अब प्लस 3/2 3/5 प्लस 3/5 तो -5 प्लस 3 तो -2/5, ये हो रहा है -2/5, 0 प्लस 0 तो यहाँ पे 0 आ गया, 0 ही चल रहा था, R3 R2 R1 कहीं कुछ नहीं हुआ है, चलो कोई बात नहीं, तो 0 प्लस 0 क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है भाई, और इस दोनों को जोड़ो, 1 -2/5 तो ये 3/5 आ रहा है, 3/5 आ गया। ठीक है, और इसको यहाँ पर a लिख देते हैं, और ये -1/5 1/5 0 3/5 0 -2/5 ऐसा आ रहा है। चलो भाई, अब किसको 0 करना है, इसको ना, इसको 0 करना है तो R3 प्लस R2 कर लेते हैं, R3 प्लस R2 जोड़ लो, R3 प्लस R2 1 0 0 0 1 0, अभी दोनों को जोड़ेंगे, 0 प्लस 0 -1 प्लस ये 0 और ये 1, काम तो बन गया मेरा। अब R3 R2 जोड़ेंगे, यहाँ आ रहा है -2/5 0 3/5 और R3 प्लस R2 इस दोनों को जोड़ो तो -1/5 3/5 तो 2/5 हो जाएगा, 1/5 0 तो 1/5 आ जाएगा, 0 -2/5 तो -2/5 हो जाएगा, और 3/5 0, सॉरी R3 प्लस R2 है ना, तो हमने तो गड़बड़ कर दिया, R3 में जोड़ना है, R2 में नहीं जोड़ना है। ठीक है, R3 में जोड़ना है, R2 में नहीं जोड़ना है। देखो R2 तो जैसा का तैसा, -1/5 1/5 0, अब इस दोनों को जोड़ो, R3 प्लस R2 तो ये हो गया 2/5, इस दोनों को जोड़ो 1/5, इस दोनों को जोड़ो -2/5 और ये रहा a। ठीक है भाई, तो यहां से ये a इनवर्स ऐसा आ गया, तो दिस इंप्लाइज a इनवर्स बराबर क्या है, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, लिख लो, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा ध्यान से बनाना है। ठीक है, लिखो जल्दी से। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये 15 था, हम लोग आते हैं 16, ये भी देखो उसी तरह का है, 3/3 का है, तो यहां भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो हल माना कि a इक्वस टू 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, एकदम धैर्य से इसको बनाना है ना, तभी बनेगा, थोड़ा सा भी कहीं गलती करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे रो से ही बना देते हैं, तो चूंकि a इक्वस टू IA, रो से बनाना है, a इक्वस टू IA लिख लिया, तो a क्या है हमारे पास, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, और I क्या है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये क्या है हमारा a। ठीक है, अभी देखो ये तो 1 है ही, इसको 0 करते हैं, इसको 0 कैसे करेंगे, इसको 2 3 से गुना करके इसमें जोड़ देते हैं, तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज हम लोग लगाते हैं, R2 को R2
R2 प्लस 3R1, R2 R1 में 3 से गुना करके इसमें जैसे जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। हम बस ये सोच रहे थे कि ये 0 कैसे हो, बस इसी को 0 करने के लिए हम लोगों ने किया है। तो अभी देखो हो गया 1 3 -2। अब देखो 3 - 3 हो गया 0, और 0 9 हो गया ये, और -5 -11 -6 -5 -6 -11 हो गया। अभी ये आ रहा है 2 5 और ये आ रहा है 0, ठीक है, इक्वल्स टू, यहां देखो तो R1 तो जैसा का तैसा 1 0 0, R2 0 प्लस 3 तो 3, 1 प्लस 0 तो 1, और ये 0 0 0 1, ऐसा हो गया। ये हमारा A आ गया, ठीक है बच्चों। अच्छा अभी 1 तो बन गया। अब अगला क्या करते हैं हम लोग, यही चाहते तो कर सकते थे ना, R2 बदले थे, R1 भी, R3 भी बदल देते ना, इसमें 2 से गुना करके इसमें घटा देते तो ये भी बन जाता। जगह कम है ना तो हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। जगह कम है तो हम इसी में कर देते हैं, ठीक ना, इसी में कर देते हैं हम, यहाँ देखो इसी में कर देते हैं, एक साथ ही कर देते। तुम लोग चाहो तो अलग अलग लाइन में करना। और R3 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 -2R1, R3 इसमें 2 से इसको गुना करके घटाओ तो 2 में 2 गया, ये भी 0 हो गया। इसमें 5 -6 तो ये तो -1 आ रहा है, 0 माइनस माइनस प्लस 4 तो ये 4 आ गया, 0 माइनस माइनस प्लस 4, नहीं यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, ठीक है बच्चों, ऐसा आ गया, ठीक है। 5 और 3 दूनी 6, ठीक। तो अब तो इतना आ गया। अब कोशिश क्या रहेगी हम लोगों को, इस चीज को 0 करने की, इस चीज को 1 करने की, इसको 0 इसको 1 करते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, R1 प्लस 3R3, जैसे इसको 3 से गुना करेंगे -3 आएगा, +3 ये 0 हो जाएगा। अब इसको 1 बनाना है, इसको 8 से गुना करके जोड़ देते हैं इसमें, और क्योंकि हम एक ही लाइन में ले रहे हैं, R2 प्लस 8R3, R2 प्लस 8R3, ये हम लोगों ने कर लिया। 2 लाइन हम लोगों ने एक साथ ले लिया कि थोड़ा सा बड़ा समय तो जल्दी बना पाए, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ रहा है हमारे पास, यहां से एक, कोई फर्क नहीं पड़ा यहां, 3 - 3 तो ये हो गया 0, अब -2, अब +12, -2 R1 है, 4 3 12, -2 + 12 ये तो 10 हो गया, -2 + 12, ठीक है, -2 + 12। चलो यहाँ पे 0 1 आ रहा है, अब -11, और ये क्या हो रहा है, 8 चौके 32, 32 - 11 तो 21 आ रहा है ना, 32 - 11 21 आ गया, 0 -1 और ये 4 आया। चलो ठीक है भाई। अब देखो यहां से क्या हो रहा है इधर, अच्छा यहां तो नहीं किया ना हम लोग, R3 - 2R1, R3 0 -2 तो यहाँ पे -2 हो गया, और 0 - 0 तो 0 हो गया, 1 - 0 1 आया, ठीक है। अब यहां पे करते हैं, देखो तो क्या है हमारा, R1 3R3, R1 1 है, और 3 से करेंगे -6, 1 - 6 -5 आ रहा है, और 0 तो ये तो 0 ही हो गया, और ये 0 + 3 तो ये 3 हो गया, ठीक है। अच्छा अगला R2 में, R2 + 8R3 तो 3 और 8 दूनी 16, 3 - 16 -13, 1 तो 1 ही रह गया, और 0 + 8 तो ये 8 हो गया। अब ये तो जैसा का तैसा अर्थ रहेगा, -2 0 और 1, -2 0 और 1, ठीक है भाई, ऐसा हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको तो 1 ठीक है, इसको 0 बनाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R3 + R2 दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहां से क्या हो रहा है हमारा, 1 0 10, इस दोनों को, ये तो हो जाएगा 0 1 21, इस दोनों को जोड़ो तो 0 0 25, ठीक है भाई, 0 0 25। और अब देख लो यहां से क्या आ रहा है, -5 0 3, R3 ना चेंज होगा, -13 1 और 8, R3 + R2, R3 + R2 -15 1, और ये 9, ये रहा हमारा A, समझ गया भाई। और अब देखो तो क्या हो रहा है,
हमको इसको 1 बनाना है, तो 1 बना लेते हैं इसको। तो R3 1/25 R3, तो यहां से हो गया हमारे पास 1 0 10 0 1 21 0 0 1, और यहां भी वही करेंगे, -5 0 3 -13 1 8 -15/25 1/25 और 9/25, और ये रहा हमारा A। ठीक है भाई। अच्छा, इसको काटोगे तो क्या मिलेगा, 5 तिया 15 और 5 25, तो ये -3/5 है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये -3/5 है, ठीक है। तो यहां से अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हमको 10 बनाना, 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, R1 -10 R3, और इसको 21 बनाना है, तो R2 -21 R3, क्योंकि इसको भी 0 कराना था, कर दिए। तो यहां से क्या आ रहा है भाई, देखो तो R1 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 10 में 10 गया, ये भी, सॉरी ये तो 1 था ना शुरू में, ये तो हमारे पास 1 है, ये 1 है, 0 में ये तो 0 रह गया, और 10 में 10 गया, 0 हो गया। उसी तरह 0 रहा, 1 रहा, 21 में 21 गया, 0 हो गया, और 0 0 1 हो गया। ये तो काम हो गया। मेनली अब यहाँ पे हल करना है हमको। देखो R1 क्या है हमारे पास, -5 -10, और R3 क्या है, R3 ये है -3/5, -3/5, 5 25, देखो ध्यान से, 5 25 30 -25 क्या रहे, तो यहां से ये तो कट गया ना, यहां से कट गया 2 बार में, तो माइनस माइनस प्लस 6 5, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है, 1। ठीक है, अगला 0 -10/25, तो 0 -10 गुना 1/25, तो ये क्या हो रहा है, 5 गुनी 10 25 25, -2/5 आ रहा है, -2/5, और 3 -10 गुना 9/25, तो 25 तिया 75, 90 -75 -15/25, ये भी 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये -3/5 आ गया। ठीक है भाई, तो बस इसको ध्यान से रखना है, ध्यान से करना है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे, जोड़ घटाव के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। R2 में देखो तो क्या है, अब ये तो मेरा खत्म हो गया, तो इसको तो हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब R2 -21 R3, तो R2 है -13, अब -21 R3 है -3/5, देखो तो 13 5 65, हम +63, तो -2/5 आया, -2/5, 1 -21 गुना 1/25, तो 25 -21 4/25, और फिर 8 -21 गुना 9/25, तो 200 और 189, 11 200 189, 11/25। ठीक है भाई, और नीचे क्या है तुम्हारा, -3/5, 1/25, और साथ में 9/25, तो इसकी तो अब हमको जरूरत नहीं है, ये इसको हटा दो, ये तो हम लोगों ने रफ किया था। और यहां अब क्या आ गया, देखो ध्यान से, ये A, तो इस तरह से क्या हो गया, A इनवर्स बराबर 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, लिख लो, है ना, ध्यान से लिखना है इसको। इसमें क्या है बच्चों कि जरा सा भी तुम कहीं मिस्टेक करोगे तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, तो ध्यान से ही बनाना, एकदम ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 17 नंबर देखो, हल, माना A बराबर 2 0 -1 5 1 0, इसको कॉलम से बना देते हैं। ठीक है, 1 और 3 कॉलम से बना लेते हैं, क्यों, इसको जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 हमको थोड़ा आसानी से दिखा, बस कॉलम से ही बना देते हैं।
तो जैसे चाहो वैसे बना लो। तो क्योंकि ए बराबर कॉलम है तो ए आई लिखना है, रो से बनाना था तो आई ए लिखते हैं। तो यहां से क्या हो गया हमारा 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक है 0 1 3। अब देखो क्या हो रहा है इक्वल्स टू ए, ए तो ए छोड़ देंगे आई लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कॉलम लगा रहे हैं। ठीक है भाई, तो C1 और C3 को जोड़ते हैं तो C1 प्लस C3 एक आ जाएगा ना, C1 प्लस C3 कर लेते हैं। तो देखो क्या आ रहा है C1 C3 करने से, तो दिस इंप्लाइज C1 C3 कर रहे हैं तो 2 - 1 1 आ गया, 5 - 5 - 0 5 आ गया, 0 5 + 0 5 0 + 3 3 और 0 1 1 -1 0 3। ठीक है भाई, और यहाँ पे ए और देखो तो C1 प्लस C3 तो 1 0 1 0 1 0 0 0 1 ऐसा आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, इसको हमको क्या करना है जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे एक बार, हमने इसको जो इसको 5 से गुना करके इसमें घटा देंगे तो ये जीरो हो जाएगा हमारा। C1 -5 C2 कर दिए तो क्या आ गया हमारा, देखो तो C1 -5 C2 यहाँ से आ रहा है हमारा 1 और 5 से ये 0 आ गया और ये क्या हो जाएगा 5 से गुना करेंगे तो -5 + 3 -2 आ गया। 1 1 0 1 1 -1 0 3 और ये ए रहा और C1 माइनस ये हो गया 1 तो 1 आ रहा है, 0 -5 -5 आ रहा है, 1 आ गया और 0 1 0 0 0 1। ठीक है भाई, अभी इसको क्या करना है जीरो करना है, इसको क्या करना है जीरो, तो इसको 2 से गुना करके जोड़ते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या किया जाए, तो क्यों ना क्या करें इस दोनों को जोड़ लेते हैं, C1 और C3 जोड़ लेते हैं। तो C1 प्लस C3 ये जैसे ही जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा हमारा 1 0 -2 0 1 1, इसको इसके साथ जोड़ेंगे 0, इसको इसके साथ जोड़ेंगे 0 -2 3 1 आ जाएगा ये और ए रहा C1 C3 C3 ना, हमको गलती यहाँ हो गया हमसे C3 प्लस C1 करना है क्योंकि हमने C1 नहीं बदला है C3 बदला है, तो C3 प्लस C1 तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 -5 1 0 1 0 और इसको इसके साथ जोड़ेंगे 1, इसको जोड़ेंगे -5 और 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है भाई, इसको जीरो करना है तो इसमें इसको घटा देते हैं, C2 में C3 से घटाते हैं और इसको भी क्या करना है जीरो करना है। तो C1 में C1 माइनस नहीं प्लस 2 C3, C1 में 2 से गुना करके जोड़ेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और C2 माइनस C3 कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो जैसे ही ये करेंगे तो क्या क्या होगा देखो ध्यान से, तो C1 प्लस 2 C3 तो 1 0 तो 1 हो गया, 0 0 0 हो गया और -2 + 2 तो ये भी 0 हो गया। अभी आ रहा है यहाँ पे C2 माइनस C3 तो C2 माइनस C3 0 1 1 में 1 गया 0, अब यहाँ बचा 0 0 1, काम हो गया हमारा बन गया। अब ये जो आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो तो C1 1 + 2 1 + 2 क्या आ रहा है 3, यहाँ क्या आ रहा है -1 -10 -5 -10 तो -15 हो गया, 1 + 4 5 हो गया। C2 में 0 -1 तो -1 हो रहा है, 1 +5 6 हो गया और 0 -2 तो -2 हो गया और C3 1 -5 और 2 ये आया। तो यहां से हमारा A इनवर्स जो आ रहा है वो आ रहा है 3 -1 1
-15 6 -5 5 -2 2। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन था, जल्दी से इसको लिख लो। ठीक है, तो ये था हमारा 17 नंबर। तो 1 से 17 तक हम लोगों ने सारा जो था एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा धैर्य रखने का है, तो धैर्य रखना है। 18 क्या कह रहा है, अवयव ए तथा बी एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा केवल यदि, ये बहुत पूछा जाता है। इसका परिभाषा भी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि ए और बी एक दूसरे का व्युत्क्रम कब होगा, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो जाएगा, तब ए और बी दोनों एक दूसरे का क्या होता है, जब ये है तब हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू बी, और ये हो जाएगा बी इनवर्स इक्वल टू ए। ए और बी दोनों एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी हमारा सही है। तो ये था हमारा 18 नंबर। तो चलो बच्चों, आज हम लोगों ने पूरा का पूरा ये मैट्रिक्स का खत्म कर लिया, सारा का सारा एक्सरसाइज भी हमारा बन गया, हम लोगों ने सब चीज बहुत अच्छे से सीखा। अगले क्लास में हम लोग अगला चैप्टर डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।